हेलो दोस्तों, मैं शिवम प्रजापति। आज के इस वीडियो में मैं अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं इसको हम परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं की परिभाषा की बात करें तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या होती है और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या होती है और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या होती है और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। यहाँ पर अनुवर्ती संख्या को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। यहाँ पर अनुवर्ती संख्या को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। यहाँ पर अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह अनंत तक। यहाँ पर इस परिभाषा को अब हम उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम कोई प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं जैसे 3। तो परिभाषा के अनुसार किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या होती है। तो यहाँ पर 3 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या 4 है। तो यह 4 संख्या 3 की अनुवर्ती संख्या होगी। तो यह संख्या 4 3 की अनुवर्ती संख्या। इसी प्रकार परिभाषा के अनुसार किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो यहाँ पर 3 के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या 2 है। तो यह 2 3 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो यह संख्या 2 3 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर 3 की अनुवर्ती संख्या 4 होगी और 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2 होगी। अब हम कोई और प्राकृतिक संख्या लेते हैं जैसे कि 6। तो 6 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या 7 है और 6 के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या 5 है। तो परिभाषा के अनुसार यह 7 6 की अनुवर्ती संख्या होगी। यह 7 अनुवर्ती संख्या होगी 6 की। और यह 5 पूर्ववर्ती संख्या होगी 6 की।
इसी प्रकार यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 9 भी एक प्राकृतिक संख्या है और 9 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या 10 है और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या 8 है। तो यहाँ पर परिभाषा के अनुसार यह 10 9 की अनुवर्ती संख्या होगी। यह 10 अनुवर्ती संख्या होगी 9 की, और यह 8 पूर्ववर्ती संख्या होगी 9 की। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 11। तो 11 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या 12 है और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या 10 है। तो यहाँ पर परिभाषा के अनुसार यह 12 11 की अनुवर्ती संख्या होगी। यहाँ 12 11 की अनुवर्ती संख्या होगी 11 की, और यह 10 पूर्ववर्ती संख्या होगी 11 की, क्योंकि परिभाषा के अनुसार किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या होती है और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो यहाँ पर 12 11 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यह अनुवर्ती संख्या होगी, और यह 10 11 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या है, इसलिए परिभाषा के अनुसार यह पूर्ववर्ती संख्या होगी। इसी प्रकार यह नियम इस 9 वाले में भी लगेगा और इसी प्रकार यह नियम 6 वाले उदाहरण में भी लगेगा। यहाँ पर अगर हम इन उदाहरणों को ध्यान से देखें तो वो हमारा जो 3 था, 3 की अनुवर्ती संख्या थी 4 और 3 की पूर्ववर्ती संख्या थी 2। तो यहाँ पर हम 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं और 2 को 3 - 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल था हमारा 6 और 6 की अनुवर्ती संख्या थी 7 और 6 की पूर्ववर्ती संख्या थी 5। यहाँ पर हम 7 को 6 + 1 लिख सकते हैं और 5 को 6 - 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लिए थे, 9 की अनुवर्ती संख्या थी 10 और 9 की पूर्ववर्ती संख्या थी 8। इस 10 को हम 9 + 1 लिख सकते हैं और इस 8 को 9 - 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लिए थे हम 11। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जिस संख्या का हमें उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है, उस संख्या में अगर हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जा रहा है, और उस संख्या में अगर हम 1 घटा दे रहे हैं तो हमारा पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर हमें 3 का अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना है, तो 3 में हम 1 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जा रहा है। और यहाँ पर 3 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है, तो 3 में हम -1 कर दे रहे हैं तो हमारा पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम 6 की बात करें तो 6 में अगर हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो 6 का हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम 6 में -1 कर दे रहे हैं तो हमारा पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार 9 में ध्यान से देखा जाए तो 9 में भी अगर 9 में हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो 9 का अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जा रहा है, और 9 में 1 घटा दे रहे हैं तो 9 का उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार 11 में भी 11 में 1 जोड़ दे रहे हैं तो 11 का अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जा रहा है, और 11 में 1 घटा दे रहे हैं तो 11 का 11 में 1 घटा दे रहे हैं तो 11 का पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इस प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या
किसी भी संख्या का अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए अगर हम उस संख्या में एक जोड़ देते हैं तो उस संख्या का अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। जिस संख्या का हमें अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना है, अगर उस संख्या में 1 को जोड़ देंगे तो उस संख्या का अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। उस संख्या का अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है, उस संख्या में अगर हम 1 को घटा देंगे तो उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जिस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है उस संख्या में अगर हम 1 को घटा देंगे तो उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जिस संख्या का हमें अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना है उस संख्या में अगर हम 1 को जोड़ देंगे तो उस संख्या का अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ से अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या की एक और डिफिनीशन बन गई, एक और परिभाषा बन गई, जो यह दोनों परिभाषाएं हैं। यानी कि अनुवर्ती संख्या की यह परिभाषा है और पूर्ववर्ती संख्या की यह परिभाषा है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं के दो परिभाषाएं जान लिए। अब हम अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं के कुछ सवालों को करेंगे। यहाँ पर अगर हम अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं के पहले सवाल की बात करें तो 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3775 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या 3776 होगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर 3776 होगा। इसी प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि 408 की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो 408 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या 409 है और 408 के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या 407 है। तो परिभाषा के अनुसार 408 की अनुवर्ती संख्या है। तो यहाँ पर यह 408 की अनुवर्ती संख्या है और 407 408 की पूर्ववर्ती संख्या है। इसी प्रकार अब हम तीसरे सवाल की बात करें तो तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि 420 की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को ज्ञात करो। तो यहाँ पर 420 के अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या की बात करें तो 420 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या 421 है और 420 के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या 419 है। तो परिभाषा के अनुसार 421 420 की अनुवर्ती संख्या होगी और 419 420 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। यानी 419 420 की पूर्ववर्ती संख्या होगी और 421 420 की अनुवर्ती संख्या होगी। इसी प्रकार अब हम चौथे सवाल की बात करें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999
और 9,999 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या 10,000 होगी और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या 9,998 होगी। इस प्रकार परिभाषा के अनुसार 10,000 9,999 की अनुवर्ती संख्या होगी और 9,999 की पूर्ववर्ती संख्या होगी।